अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं दारुल उलूम देवबंद में मौजूद हूँ, तो आओ हम दारुल उलूम में मौजूद कदीम दारुल हदीस नौदरा को देखते हैं। सामने देख सकते हैं नौदरा नज़र आ रहा है, ये नौदरा है। इस तरफ ये दारुल इकामा है जिसमें तलबा रहते हैं, और इस दारुल इकामा का नाम दाए जदीद है। इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, और यहाँ पार्क वगैरह है। एक इस तरफ देख सकते हैं पार्क बना हुआ है, अब बीच में रास्ता है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये हम यहाँ पे आ गए हैं इस रास्ते पे। ये सामने की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यही नौदरा है। ये हम नौदरा के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। सामने जीना देख सकते हैं, ये दूसरी मंजिल पर जाता है, मगर हम जीने पे नहीं जाएंगे, हम नीचे से होते हुए मुनसरी तक चलते हैं, फिर वहाँ जो जीना मौजूद है उससे ऊपर चलेंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये दरसगाहें हैं। ये दरसगाह है, देख सकते हैं। सामने गली नुमा बना हुआ है, हम इसे चलते हैं आगे। दोस्तों, ये हम यहाँ मुनसरी में पहुँच चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बरामदा है, और ये पूरा एरिया यहाँ मुनसरी कहलाता है। आप ये बिल्डिंगें वगैरह देख सकते हैं। यहाँ मुनसरी के अंदर दो दरख्त मौजूद हैं फ़िलवक्त। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दीवारी पर्चे लगाए जाते हैं, और ये दफ्तर है, दारुल उलूम देवबंद का दफ्तर ऊपर है इसके। और नीचे ये देख सकते हैं यहाँ फ्रीजर लगा हुआ है। अभी तो इसकी कूलिंग को बंद कर दिया गया है, गर्मियों में और ठंडा होता है। और यहाँ ये एक सामने कुआं है, जो कुआं दारुल उलूम देवबंद का मशहूर है, वो यहाँ सामने है। हैंड पैप लगा हुआ है, अगर आप कुएं का पानी पीना चाहते हैं तो उस हैंड पैप के ज़रिए निकाल के पी सकते हैं। बाकी आप इस तरफ ये देख सकते हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं। हम ऊपर पहुंच चुके हैं, ये जीने से हम ऊपर आ गए हैं। और इस जानिब चलते हैं और देखते हैं ऊपर जो दरसगाहें हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सुतून वगैरह बने हुए हैं। इस सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं, यहाँ आ गए। सामने ये रास्ता है, नीचे जाने का रास्ता वहाँ से भी है। यहाँ दरसगाह देख सकते हैं, एक दरसगाह यहाँ पे है। और यहाँ पे मुनसरी को हम ऊपर से देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ पे मुनसरी है, और सामने गेट है, गेट के ऊपर का हिस्सा दफ्तर तालीमात है। और दोस्तों, हम इस तरफ चलते हैं और इस तरफ देखते हैं नौदरा को। यहाँ सामने देख सकते हैं जीने बने हुए हैं नीचे जाने के लिए। हम इस तरफ मुड़े, यहाँ से हम सामने चलते हैं। ये सामने देख सकते हैं एक दरसगाह है, ये अरबी की दरसगाह है, अन्नादी की। सामने देख सकते हैं एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और हम दरवाज़े के अंदर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं दारुल हदीस को। ये हम अंदर आ चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद की कदीम दारुल हदीस है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं किनारे किनारे। ये देख सकते हैं आने का रास्ता इस तरफ से है, और ये दारुल हदीस है, यानी कदीम दारुल हदीस है। ये मसनद है। वक्त दोस्तों, यहाँ अरबी हफ्तों की पढ़ाई होती है, और दारुल हदीस को मुंतकिल कर दिया गया है लाइब्रेरी के नीचे वाले हिस्से में। ये हम बाहर आ चुके हैं, जैसा कि हमने ऊपर से देख लिया है दारुल हदीस को। अब चलते हैं नीचे से देखेंगे। ये देख सकते हैं, ये जीना है नीचे जाने के लिए, और इस तरफ देख लेते हैं। ये जीना है ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल ऊपर यानी छत पे जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ये हम इस तरफ आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने पार्क है, पानी गर्म करने के लिए जो मशीन है यहाँ पे है, लकड़ियों द्वारा पानी गर्म किया जाता है। और ये मतबख है, ये पूरा एरिया मतबख है। ये हम इस तरफ आ चुके हैं। और दोस्तों, हम जीने से नीचे चलते हैं। इसी तरह का जीना उस जानिब भी बना हुआ है नौदरा के, और इस जानिब भी बना हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं दाए जदीद को।
जी दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने दारुल उलूम देवबंद में मौजूद कदीम दारुल हदीस को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।